जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी प्रणाम सर। जी। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अदलहाट मिर्जापुर के गृह विज्ञान विभाग द्वारा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के उपलक्ष्य में आयोजित एक दिवसीय वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस वेबिनार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी को हाथ स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। जैसा कि आजकल जो बीमारी फैली है, इसमें साफ सफाई और हाथ की सफाई विशेष ध्यान दी जा रही है। तो इसी के अंतर्गत आज के इस वेबिनार का विषय है क्लीन योर हैंड्स प्रोटेक्ट योर हेल्थ। इसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए आज इस वेबिनार में के माध्यम से हम सब जुड़े हैं, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच महाविद्यालय की महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम प्रोफेसर सुधा पांडे जी उपस्थित हैं। मैडम के प्रेरणा एवं उत्साहवर्धन से ही आज हम इस वेबिनार को करा रहे हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर AK शर्मा सर उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाड्राफ नगर छत्तीसगढ़ में मेडिकल ऑफिसर हैं। आप 15 सालों से इस कार्यरत हैं। आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जो है BHU से की है और इसके पहले सर आप कई वर्षों तक पतंजलि आयुर्वेद संस्थान में कार्यरत रहे हैं। इस कोरोना काल में एक चिकित्सक की बहुत ही मुख्य भूमिका है और बहुत ही ज्यादा उत्तरदायित्व आप लोगों के ऊपर इस समय पूरे देश का, पूरे समाज का है, जिसे आप लोग जिसका बहुत ही बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इस अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमको आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी और सर, हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आज हम आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर AK शर्मा सर। जी। जी सर। हाँ, इस वेबिनार में प्रेजेंट प्रोफेसर पांडे मैम और राय मैम, आप सभी लोगों का, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। मेरी जी सर, जी जी सर। आ रही है सर, आ रही है। राय मैम और सभी जो वेबिनार में प्रेजेंट सदस्य हैं, उनका हमारे तरफ से ये हैंड वॉश दिवस के अवसर पर सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। और ये इसके बारे में जो मुझे इस कार्यक्रम को प्रेजेंट करने के लिए जो मौका दिया गया, इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत ही आभारी हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि आज एक कोरोना महामारी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसके बारे में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा जो है कि मास्क। तो आज अगर इस पर ज्यादा ध्यान अगर हैंड वॉश पर दिया जा रहा है तो बहुत ही आज अच्छा उपलक्ष्य है कि इस महामारी के समय में ही, और ये हमारा जो हैंड वॉश दिवस का जो आयोजन हुआ है, तो इससे हम सभी लोग इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। और इससे जो है कि हमारा सबसे अच्छा एक उपाय है हैंड वॉश। तो जैसा कि ये स्कूल के तरफ से जो आयोजन किया गया है, तो इस वेबिनार में सभी का स्वागत है। और एक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके लोगों के द्वारा आयोजन किया गया, और इससे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस वेबिनार का लाभ उठाएंगे। और इसका जो है कि मैं आपको कुछ इसके बारे में, हैंड वॉश तो एक टेक्निक है और उसको भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि
ये जो हैंड वॉश सैनिटाइजेशन डे जो आपको 15 अगस्त को 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, तो आज के वर्तमान परिवेश में भी, वर्तमान परिस्थिति में भी, जो कि कोरोना का महामारी बनी हुई है, ये बहुत ही लाभान्वित होगा। और ये 15 अक्टूबर का दिन, 15 अक्टूबर का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो डेज, ये हाइजीन डे, हैंड वॉशिंग डेज का जो आयोजन है, तो इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहला चीज ये जानने चाहेंगे, ये जानना हमको जरूरी है कि जो ये हाथ न धोने का जो प्रचलन पहले था, लोग इसके बारे में जागरूक नहीं थे। तो ये जो है कि ये जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही लाभान्वित रहेगा। और ये हाथ एक धोने की जो कार्यक्रम है, ये मैं देखता हूँ कि जो बच्चे हैं जो कि हमारे बहुत सारे घरों द्वारा आए हुए हैं, और अगर हम बच्चों को इसके बारे में शिक्षित करते हैं, तो बच्चे लोग भी जुड़े हैं मैम इसमें। मैम, राय मैम। जी सर। जी सर। बच्चे लोग भी जुड़े हैं। जी जी सर। अच्छा, तो जो बच्चों के माध्यम से अगर हम किसी चीज को बताते हैं, तो बच्चे आज हमारे देश के भविष्य हैं, और उन्हीं के माध्यम से आगे हमको बढ़ना है। तो बच्चों के द्वारा सबसे, आज तो बड़े जो कॉलेज के बच्चे हैं, तो ये लोग तो ज्यादा ही कहिए तो कॉन्शियस हैं, और बहुत कुछ चीजें आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें ले रहे हैं लोग। तो बड़े बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े बच्चों के घर में भी छोटे बच्चे होंगे, और छोटे बच्चों के साथ साथ परिवार के भी लोग इस हैंड वॉशिंग जो का सबके आदत में होनी चाहिए। और एक सबसे अच्छा ये है कि हम इसके बारे में जानते हैं, कि जानने का एक कार्यक्रम रखते हैं, जानेंगे कि इसमें जो बीमारियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमको बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा हाथ है, तो हाथ से हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हाथ हमारा जो है कि आंख पर जाता है, फिर नाक को छूते हैं, हम बार बार मुंह को पोंछते रहते हैं, या मुंह से इसके ज्यादा ही लगाव रहता है, खाना खाते हैं हाथ के ही माध्यम से। तो इसमें देखिए, अगर हम हाथ से आंख को छूते हैं, हमारा हाथ साफ नहीं है, और हम कहीं से आए हुए हैं, और हाथ गंदा है, और उसी हाथ से हम आंख को छूते हैं, तो मैं एक सिस्टमेटिक वे में बताना चाहूंगा कि अगर हम हाथ को आंख को छूते हैं हाथ के माध्यम से, तो गंदे हाथों से ढेर सारे बैक्टीरिया, वायरस जो कि हमारे वातावरण में फैले हुए हैं, या कोई चीज हम छुए और ध्यान नहीं दे रहे हैं जाने अनजाने में, तो जो हमारा हाथ आंख पर जाता है, तो देखेंगे कि बहुत लोगों में एक तो जिसको माना जाता है कि सीजन का जो चेंजेज होते हैं, जैसे कि अभी जो चल रहा है, थोड़ा सा बरसात के बाद ठंडी का मौसम आएगा, तो इसमें जो है कि एक कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारियां, कंजक्टिवाइटिस मीन्स आंखों का लाल होना, उसमें कीचड़ आना, ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है, ये जो हाथ न धोने का। ठीक है, और उसके साथ अगर मैं नाक से छूता हूं, तो आज अगर कहा जा रहा है कि आपको हैंड वॉश करना है, और एक आज के महामारी के डेट में जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में बहुत लोग आज जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा
कि जो महामारी का दिन है आज के डेट में, तो इसमें सबसे पहले हाथ न मिलाने का एक बहुत बड़ा कहा जा रहा है कि आपको हाथ नहीं मिलाना है, जो कि हमारे पश्चिमी देशों में सबसे पहले किसी से अगर हम मिलते हैं तो हाथ मिलाने की जो प्रथा है। जबकि मैं हमारे जो संस्कृति में, भारत के संस्कृति में हाथ जोड़ के प्रणाम करने के जो ठीक सभ्यता थी, जो कि एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत वैज्ञानिकता भी है आज के कोरोना महामारी के जो बचाव के लिए। और हमारे पश्चिमी देश भी इसको अब फॉलो करना पड़ा कि हमको हाथ नहीं मिलाना है। और ये जो कोरोना के बारे में जस्ट एक संक्षिप्त बता दूं कि ये हाथों के माध्यम से जल्दी फैला, उसी हाथ से दूसरे के हाथ को मैं छुआ और उसी हाथ से नाक को छू लिया, मुंह को छू लिया। ये जो हमारे एक्सटर्नल ओपनिंग है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है इन्हीं के माध्यम से, आंख हुआ, नाक हुआ, मुंह हुआ, तो ये एक हमारी एक्सटर्नल बॉडी सरफेस की एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जो कि बाहर से भीतर हर चीज को माने कोई चीज जा सकती है। और हाथ के बारे में मैं कुछ और भी बता दूं। समय मैम आप कितना देंगे हमको? मैम सर आप मैम बोले, सर आप सर आप जी बोले, बताइए। कोई आप लिमिट? बताएं सर। नहीं सर, हाँ आप सर। बता, आप जितना समय बताएं हम लोग लाभान्वित होंगे। जी मैम, तो मैं केवल हाथ धोना तो एक टेक्निक है, उसको तो 7 स्टेप है, मैं एक बार दिखा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ इसके फायदे नुकसान के बारे में भी हमको जान जाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो हम बता रहे थे कि जो ये कोरोना वाली बीमारी है इसमें हाथ का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इसमें रोल है। तो जो जो हमारे आंख की बीमारी में बताया कि फिर उसके साथ अगर नाक से हम हाथ को छूते हैं, तो नाक से हाथ को छूते हैं तो नाक से होने वाली बीमारियां बता दें। तो नाक से होने वाली बीमारियां हैं सबसे पहले तो सर्दी खांसी की बीमारी, फिर उसके साथ सांस फूलने लगता है। और देखा जाए तो अगर ज्यादा इसका इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिर हमको ये बुखार भी आने लगते हैं। इन्फेक्शन जब बढ़ता है, पहले देखिए ये शरीर की एक प्रक्रिया इन द सेंस की प्रतिक्रिया है जो हमारे शरीर को बचाने के लिए। तो अगर हमारे हाथ के माध्यम से, तो हाथ के माध्यम से अगर बीमारी नाक के माध्यम से अंदर घुसती है या बैक्टीरिया वायरस जो भी जीवाणु है, तो क्या करेंगे, पहले नाक के माध्यम से जाएंगे तो हमारे लंग से रिलेटेड डिजीज, मतलब कि फेफड़ा से रिलेटेड बीमारियां नाक के माध्यम से ज्यादा होती हैं। नाक में भी हमारे फिल्ट्रेशन के लिए, उनको छानने के लिए कि जो अंदर ना घुसे, बहुत सारे मैकेनिज्म होती है। और उसी के माध्यम से ये सांस वाली जितनी बीमारियां आज के डेट में, अगर कोरोना भी रिलेटेड है तो सांस से ही रिलेटेड है। तो मैक्सिमम सांस का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी मृत्यु दर हो रही है, बुखार हो रहा है या सांस से लोग मर रहे हैं, तो ये जो है कि नाक से माध्यम से फैलने वाली बीमारी की वजह से हो रही है। फिर मैं बताऊंगा कि जो हमारा एक्सटर्नल ओपनिंग माउथ है, मुंह है, तो अगर हमारा हाथ गंदा है, हाथ को धोए नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि ये हाथ से भी हाथ के द्वारा मुंह में गई हुई बीमारियों को बारे में हम सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज के डेट में या जैसे भी है, एक पीलिया की बहुत बड़ी बीमारी होती है देखा जाए तो। और पीलिया की बीमारी भी हमारे हाथ के द्वारा ही बैक्टीरिया या वायरस जो है कि मुंह के माध्यम से पेट में जाते हैं। तो एक लीवर की ये बहुत बड़ी बीमारी है पीलिया। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी इसके बड़े बड़े कारण हम दो इसके डिवीजन है। तो ये हेपेटाइटिस भी होता है, ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो अगर ये हेपेटाइटिस होता है तो इसका जो है कि बहुत बड़ा एक हाथी हमारा सोर्स है, जो कि हमारे बैक्टीरिया को या वायरस को जो है कि
अंदर घुसने में मदद कर रहा है। तो इसलिए हमको हाथ धोना ज्यादा जरूरी है। तो हैंड वॉशिंग में हमको ये भी सब जानना, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताते चल रहा हूँ। तो पीलिया हो गया तो क्या होगा? पेट दर्द होगा, बुखार आएगा, थकावट होगी। तो इससे जो है कि अगर हम बचना है तो हमको हाथ धुलना है, अच्छा रहेगा। हम अगर गंदे हाथों से कोई सामान छूते हैं तो उसी दूसरे कोई उसको छुआ, और जैसे देखिए आज के कोरोना में क्या है, अगर हमको हुआ है कोरोना और उसी हाथ से मैं कोई चीज को छुआ और उसी चीज को अगर दूसरा भी छू दे रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि हम जो भी कॉमन एरियाज हैं, लिफ्ट हैं या स्विच हैं या डोरबेल हैं, तो उसको हमको हाथों से प्रयास करना है कि कम से कम टच किया जाए। तो ये जो है कि हमारे लिए, जैसे पुराने जमाने में या आज के भी डेट में हम देखते हैं, बहुत लोग इसमें किसान के भी बच्चे होंगे, और हम लोगों की एक परवरिश किसान के ही घर से भी हुई है। तो जो हमारे किसान भाई हैं, खेतों में काम करते हैं, तो पूरा काम जो है कि उनका हाथ के ही माध्यम से होता है। और वो लोगों को ये देखा गया है कि उनको जागरूकता न होने से हाथ धोने पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस आए, खेत में काम करके बस थोड़ा सा पानी गिर रहा है और थोड़ा सा हाथ को ऐसे बस साफ किए, उसमें वो लोग साबुन का प्रयोग या कोई भी हैंड वॉश का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और देखा जाए तो जो हमारे जो स्लम एरियाज के बच्चे हैं, स्लम एरियाज के बच्चे में, तो वो लोग स्वास्थ्य के प्रति या स्वच्छता के प्रति उनको जागरूकता बहुत कम ही है। देखा भी जा रहा है कि अगर हम ट्रेन बसों से जा रहे हैं तो झुग्गी झोपड़ी एरिया में बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, उनको स्वच्छता और हाथ धोने के प्रति कोई जागरूकता नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं। और कोई भी हर जगह जो है कि आजकल अभी तो जो शौचालय का प्रयोग शासन द्वारा बहुत ही अच्छा एक उपाय रहा, तो शौचालय का जो प्रयोग होने लगा तो उससे ये हो रहा है कि थोड़ा सा जागरूकता बढ़ गई, जो बाहरी मल हैं वो उससे लोगों को टच में नहीं है। तो जैसे कि क्या होता है, गरीब बच्चे हैं या जो भी है, अगर हम भी, हमारे भी बच्चे अगर जागरूक नहीं हैं तो क्या करेंगे, बाहर से आए ऐसे ही बिना हाथ धोए बस खाना खाना चालू कर देते हैं। जो है कि उसी से किसी चीज को छुएंगे भी, उसको हम भी छू लेते हैं। और जैसे कि बच्चों में एक कृमि होता है, इन द सेंस कि वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो ये भी क्या है, ये हाथ के ही माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। तो कोई भी चीज, नाखून है, बच्चे लोग अभी तो बड़े बच्चे हैं वो तो जागरूक हैं कि नाखून काटते हैं, या हम लोग भी शिक्षित हैं कि समय पर नाखून काटते रहना चाहिए। तो छोटे बच्चों में क्या है, नाखून बड़ा रहता है, तो उसमें सॉरी उसमें क्या होता है, उसी के माध्यम से, नाखून के ही माध्यम से जो वर्म्स हैं, वर्म के जो लार्वा हैं, सोशल साइंस में आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, पढ़े भी हैं कि लार्वा के माध्यम से वर्म का जो कृमि है वो हमारे शरीर में जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है कि जो डायरिया डिसेंट्री की बीमारी, डायरिया डिसेंट्री का मतलब कि उल्टी दस्त, पेट दर्द, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है ये कृमि के कारण, इन द सेंस कि वर्म के इन्फेस्टेशन के कारण। और जो वर्म का इन्फेस्टेशन मैक्सिमम देखा जाए तो हाथ से ही रिलेटेड है। जो भी है कि बाहर के उसके लार्वा जो हैं कि हमारे मुंह में घुस गए, या उसके एग सेल्स जो हैं कि हमारे मुंह में घुस गए और जाके ग्रोथ कर रहे हैं। छोटे बच्चों में देखा जाता है कि खून की कमी का बहुत बड़ा कारण कृमि होता है। एक तो माल न्यूट्रिशन या जो है कि ये सब चीजें तो है ही हैं, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, आयरन की कमी, हरी साग सब्जियों का न खाना, ये भी एक कारण ही होता है शरीर में खून की कमी। लेकिन जो छोटे बच्चों में देखा जाता है कि वर्म का इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है, तो उसमें खून की कमी, बार बार उनको पेट में दर्द होना, उल्टी दस्त होना,
ये सब जो बीमारियां हैं, तो बहुत बड़ा जो है कि हमारे हाथ को साफ न करना, हमारे हैंड हाइजीन को मेंटेन न करना, ठीक है। और अगर हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे स्कूल की अटेंडेंस भी अच्छी रहेगी। बच्चे आएंगे, हमारे टीचर जो मेहनत से पढ़ाते हैं उसको बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा उसको गेस्ट करेंगे या समझेंगे, और अटेंडेंस भी प्रॉपर रहेगा। तो ये हाथ धोने से ये कुछ फायदे जरूर हैं। और अगर बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चों का विकास भी अच्छा होता है। बच्चों का जो है कि शारीरिक मानसिक सभी विकास होते हैं। स्कूल में आके पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमारा जो है कि बहुत सारी चीजों वो जानते भी हैं और उससे शिक्षित भी होते हैं। तो इसमें तो बहुत अच्छा है। और जैसा कि एक आयोजन किया गया है हैंड वॉशिंग, तो हमारे समझ से सभी स्कूलों में हैंड वॉश की सुविधाएं दी जाती होंगी, क्यों मैम? हैंड वॉश के लिए सुविधाएं जी जो है सर। कि नल लगाना, साबुन जी देना, हैंड वॉश देना, ये सब तो लगभग ये सब कार्यक्रम चलते चलते सभी स्कूलों में सब प्रबंधन हो ही गया होगा। जी और सर। इससे जो है कि ये सब जो है कि हाथ न धुलने के डिसएडवांटेज मैं कुछ थोड़ा सा बताने के प्रयास किया। और इसी के बारे में पहला जो हमारा मेन है कि हैंड वॉश। तो हैंड वॉश हम कैसे करें, हैंड वॉश को हमको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जो टेक्निक है, इसके स्टेप्स रखे गए हैं कि इसको क्या करना है। कि पहली चीज कि आप साफ पानी का प्रबंधन रखिए। जब भी हाथ धोइए तो साफ पानी रहे, साबुन भी रहे, साबुन भी है अच्छे तरह के साबुन रहे तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक से यूज जैसे साबुन है तो वो और अच्छे हैं। और देखा जाए तो आज के डेट में जो है कि एक हैंड वॉश एक आ ही गया है, हैंड वॉश के नाम से ही आ गया है, तो लिक्विड वाला। तो पहली चीज क्या करना है कि हमको साबुन को लेना है या हैंड वॉश को लीजिए, और पहले साफ पानी रहे। और जैसे हमारे हॉस्पिटलों में या रहता है तो जो हमारे नल की टूटियां रहती हैं तो उसके जो हैंडल होते हैं लंबे रखे जाते हैं। लंबे रखने का यह है कि हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो हम हमारा हाथ को तो धुलना है, लेकिन हम हाथ धुले तो इसके माध्यम से हम टूटियों को बंद करने के लिए उसको लंबा टूटी रखी जाती है। जो सर्जिकल या जो भी हम ऑपरेशन करने जाते हैं या कोई मरीज छुए उसके बाद फिर हाथ धुलने गए तो उसमें लंबी जो नल की रहती हैं, हैंडल रहते हैं, वो हमको बहुत मददगार रहते हैं। अगर संभव हो तो उसको भी रखना चाहिए। अस्पतालों में तो यही व्यवस्था रखी गई है। और उसके साथ फिर जो है कि हम क्या किए, हैंड वॉश को या साबुन को हाथ में लिए, हैंड वॉश को लिए, फिर पहला स्टेप क्या करेंगे कि बढ़िया से क्या दिख रहा है मैम, जैसे मैं अगर कुछ बता रहा हूं तो जी हाथ सर को दिख घुमा रहा है। रहा हूं, दिख रहा है ना? जी सर। तो जी सर। जी हम हाथ में लिक्विड लिए, उसको पहला स्टेप, इसके जो 7 स्टेप है उसको मैं बता रहा हूँ। पहले स्टेप में हाथ में जो हम लिए हैं साबुन, उसको बढ़िया से मिलाएंगे। उसको फर्स्ट स्टेप में जो 7 स्टेप है उसमें पहले स्टेप में बढ़िया से हाथ में मिलाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है कि उसके जो फेन है बढ़िया से बन जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है कि इस हाथ में मैम सभी लोग सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो समझ पा रहे हैं सभी जी लोग? कुछ सर। लोग रिप्लाई करें। जी जी सर। जी सर। जी ठीक है। तो जी जी ठीक है। बच्चे लोग भी, कितने लोग बच्चे लोग जुड़े हैं इसके इससे मैम?
कितने बच्चे लोग जुड़े होंगे? सर बच्चे हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों को या हम आप लोगों को भी समझना बेहतर रहेगा। पहले स्टेप में हाथ से साबुन को बढ़िया से मिलाएंगे। फिर दूसरे स्टेप में इस हाथ को पीछे वाले साइड दूसरे स्टेप में वो साबुन जो लगा हुआ है, दूसरे स्टेप में इन अंगुलियों के बीच में होते हुए, एक तो पीछे का भी पोर्शन, हमारे हाथ का पीछे का भी पोर्शन भी साफ होगा। और ये अंगुलियों के माध्यम से, अंगुलियों में ये जो ग्रिप बनती है, इसको हम साफ करेंगे। दूसरा स्टेप है, ठीक है। फिर जो है कि उसी तरह से दूसरे हाथ को भी करेंगे। इस हाथ से किए इस हाथ को, फिर इस हाथ से जो साबुन लगा है ये पीछे साइड में इन अंगुलियों के माध्यम से ऐसे दूसरे स्टेप में हम साफ करते हैं। ये हुआ। और फिर तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये नाखूनों को रगड़ेंगे। ये नाखूनों को, जैसे जो साबुन हम लगाए हैं, तो ये नाखूनों को, ये पांचों नाखूनों को बढ़िया से इस पर ऐसे 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 करके रखते हैं तीसरे स्टेप में, ठीक है। और इसी को फिर से ये दूसरे हाथ से भी, इस हाथ में भी ऐसे ऐसे पूरे साबुन लगे हुए हाथों से ऐसे धुलते हैं, ठीक है। ये तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में हमारे ये अंगूठा बचा हुआ है। अंगूठे को क्या करेंगे कि एक तो ये ऊपर वाले एरिया से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। चौथे स्टेप में अंगूठों को हम साफ करते हैं, ठीक है। दोनों दोनों हाथ के अंगूठों को, ये हैंड वॉश की टेक्निक है, वैज्ञानिकता है, WHO द्वारा जो बताई जाती है, या हम लोग करते भी हैं। तो ये चौथे स्टेप में हो गया। फिर पांचवें स्टेप में हम, पहले स्टेप में तो ऐसे ऐसे केवल घुमाए थे, हाथ को घुमाए थे। लेकिन फिर आगे हम क्या करेंगे कि इसको जो है कि ये अंगुलियों का जो ग्रिप है, अंगुलियों को बीच में हाथ को ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या है ना कि ये जो एरिया है हमारे अंगुलियों का, ये उठा हुआ एरिया, इसमें भी जो पोर्स हैं या सब भी जगहें हैं। और इसमें जो है कि मैं तो अंगूठी पहना हूं, लेकिन नहीं पहनना, या जो बहुत सारे लोग हाथों में बांधे रहते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उससे जो है कि ये इस स्टेप को ऐसे अपनाते हैं। उसके बाद इसको रगड़ते हैं, इसको ऐसे 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 इसको रगड़ना चाहिए, ठीक है। ये छठे स्टेप का कार्यक्रम है। फिर इसी तरह दोनों हाथों के ये जो उभरे हुए एरियाज हैं, इनको हम रगड़ते हैं, ठीक है। फिर पांचवें स्टेप में ये छठा स्टेप हो गया। और सातवें स्टेप में पूरा हाथ को ऐसे ऐसे, पूरे हाथ को, जैसे देखिए जनरली देखा जाता है कि लोग यही एक लास्ट वाली ही प्रक्रिया करते हैं, और लोग पीछे वाले 6 प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं। तो ये लास्ट वाला खूब बढ़िया से ये कलाई से लेकर इसको घुमा के हाथ को साफ कर लेना चाहिए। और उसके बाद आप जो है कि जो लॉन्ग हैंडल वाला जो नल होता है, उसमें यही फायदा होता है कि हम इसके माध्यम से ऐसे नल को खोलते हैं, और उसके बाद हाथ को अपना पानी से धुल लेते हैं। और हाथ धुलने के बाद ये नहीं है कि हम हाथ धुल लिए और उसके बाद जो है कि हमारा कार्यक्रम हो गया। हाथ धुलने के बाद भी कपड़ा साफ रहना चाहिए। जो हम हाथ पोंछने के लिए जो हम कपड़े का उपयोग करेंगे, वो साफ होना चाहिए, सूखा हो रहा है। तो उससे जो है कि हाथ को हम पोंछ भी सकते हैं। या जो मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पोंछते नहीं है, हाथ को ऐसे हाथ धुले और उसके बाद हाथ को ऐसे पकड़े रहते हैं, जोड़े जो पकड़े रहते हैं। और उसके बाद जो पानी है ना, ये ऐसे सरकता है। ऐसे हाथ धुलने के बाद ऐसे करना गलत हो जाता है ना। तो जो प्रोफेशन में अपनाया जाता है कि हाथ को ऐसे पकड़े रहिए, और जो है कि पानी ऐसे नीचे ढरक जाएगा, नीचे निकल जाएगा, और हमारे हाथ धीरे धीरे सूख जाएगा। और ये तो हमारे, हाँ, जो स्टेप्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। और आप लोगों के द्वारा ये
आयोजित एक कार्यक्रम को हमने प्रयास किया कि आप लोगों को कुछ लाभ मिले, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रयास को दिखाते हुए, बताते हुए, मैं ऑर्गेनाइजेशन टीम और सुधा मैम और सभी जो उपस्थित वेबिनार में सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हैंड वॉशिंग के फायदे और ना धोने जी से कितने नुकसान होते हैं इसके बारे में हमें जी बहुत ही सरल शब्दों में बताया, और इतने ही कम समय में आपने सारे स्टेप समझा दिए। जनरली हम लोग 7वां स्टेप ही करते हैं, जैसा आपने कहा कि जी 7वां मैम, स्टेप फटाफट धोके। और इसी जी क्रम में अब मैं महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगी कि मैडम आप हमें अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करें। मैडम प्राचार्य। प्रणाम है। सबसे पहले सुना है ना? जी मैम, सुन रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और हमें लगता है इसको हमें आदत में डालना है, हाथ को अच्छे से धोना है। इसके लिए सर ने बहुत ही अच्छे से हमें बताया। सर, आपने व्यवहारिक पक्ष रखा और हमें दिखाते हुए आपने हाथ धोने के स्टेप सारे बताए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, हमारे छात्रों के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा कि वो अपने हाथ को किस प्रकार धोएं और हाथ को साफ करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा सर व्यवहारिक हाथ धोने का क्या, हाथ का सफाई, कि धुलने का मतलब है सफाई, सफाई से संबंधित हाथ के द्वारा जो जो बीमारियां होती हैं, इसको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और आपका आभार सर, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। साथ में अपने महाविद्यालय परिवार को के सभी सदस्यों का, जो छात्राएं जुड़ी हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। सर, स्वास्थ्य को लेके मेरे दिमाग में एक बात आई है कि जब हम छोटे थे तो सारी पोयम स्वास्थ्य से संबंधित पढ़ा करते थे, और पोयम तो याद रह गई लेकिन उसका व्यवहारिकता हम नहीं समझ पाए। सर, सबसे बड़ी बात ये थी कि बचपन से ही हमें पोयम से के माध्यम से, छोटी कविताओं के माध्यम से हमें सिखाया जाता रहा, और हम उसको केवल याद करके रह गए। जैसे था कि अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमेशा से सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए अच्छी नींद होनी चाहिए। सर, एक किनारे हो गया है, और अभी आज की जो जनरेशन है वो रात्रि जागरण पर विश्वास करती है। सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना। सर, ये एक मुझे लगता है ये यही एक वजह है कि हमारा सबसे ज्यादा गड़बड़ी खाने पीने की रहती है। खाना तो एक काम हो गया है, जल्दी से काम खत्म करो और फिर लग जाओ अपने। टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा जुड़ गए हैं, इसीलिए शायद हम थोड़ा बीमार भी ज्यादा हो रहे हैं। हमारे उपनिषद में 11वां श्लोक उसका है, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। शरीर की रक्षा और निरोगी रखना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। सर, पहला कर्तव्य, हमारा शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी हम सुखी रहेंगे, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग अगर कुछ भी हमें होता है तो हम पूरे अस्वस्थ, मतलब मानसिक रूप से भी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि जब पहले की शिक्षा प्रणाली, कुछ समय पहले की मैंने देखा, उसमें सुभाषितानी पढ़ाया जाता था। सुभाषितानी के श्लोक हमें नैतिकता सिखाते थे, व्यवहारगत
सिखाते थे, स्वच्छता सिखाते थे, तो हम उसको कुछ न कुछ तो हमारे अंदर रहता था, उसमें रहता था कि जो ऐसा करने से 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो उसमें भी स्वच्छता के सारे नियम हम सुभाषितानी से पढ़ा करते थे, और सुभाषितानी हमारे विषय से, हमारे सिलेबस से बाहर हो गया है, शायद इसीलिए हमें हैंड वॉशिंग सिखाना पड़ रहा है। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। मुझे एक सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता याद आती है, जो बचपन से ही आज तक मुझे लगता है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसमें एक कविता थी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ धोलो। उसमें पानी लाने का मतलब ही है कि हाथ धो और मुंह साफ करो, अपने शरीर की सफाई करो। सर, उसमें सबसे सुंदर लाइन लास्ट की थी, इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। ये सोहनलाल द्विवेदी जी की जो कविता है, वो सोने का मतलब है हमें अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक होने की जरूरत है, हमें सफाई का ध्यान रखना की जरूरत है। इसलिए ये कविता जो है, मुझे लगता है ये हमें बचपन में तो याद करनी ही पड़ी, आज भी हमें याद करना पड़ेगा कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। और अंतिम लाइन थी, इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ। साथ में हमारे टेक्निकल सहायक महोदय को भी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अंत में हम कोविड-19 से बचाव को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिज्ञा करेंगे, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अंजू सोनकर मैडम को। मैडम सोनकर। अंजू मैडम। हाँ मैडम। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी मैम। थैंक यू मैडम। हाँ, आज के वेबिनार के हमारे स्तंभ रहे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, और हमारे वेबिनार की अध्यक्षता कर रही हमारी प्राचार्य मैडम सुधा पांडे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे महाविद्यालय परिवार के हमारे सभी कलीग्स, बंधु और हमारी विभाग की मैडम को भी मेरा सबको सादर नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरत है कुछ शर्तों को, कुछ नियमों को पालन करने की, स्वयं सुरक्षित रहने की और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करने की। तो आइए हम अपने महाविद्यालय परिवार के साथ मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपने कुछ कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति कुछ शपथ लेते हैं अपने पूरे महाविद्यालय बंधुओं के साथ। जैसा कि ऐसे शपथ पत्र में तो हम शायद आप सब दोहराएंगे नहीं, हम पूरे शपथ को आपके सामने सुनाना चाहेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे, मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम सब इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देते हैं। हम कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देते हैं। हम सदैव मास्क, फेस कवर पहनेंगे, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। हम दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे। हम अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएंगे। हम सब एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो आशा है कि ये जो लिए गए उपरोक्त संकल्प है उसमें हम सब उसका पालन करेंगे, जिससे हम अपने भारत को कोरोना मुक्त, संक्रमण मुक्त बनाने में अपना एक योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद मैडम। और अंत में आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण,
एवं छात्राओं को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही कम समय में हम लोगों का कार्यक्रम सफल बनाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में जी सर, प्राचार्य महोदया की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।